आंकड़े, और वो आंकड़े सीधा आप तक आएंगे, सीधा आप तक आएंगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक एक आंकड़ा यहां हमारे यहां फीड होता चला जाएगा और हम आप तक पहुंचाते चले जाएंगे। इसके अलावा कर्नाटक की 224 सीटों के अलावा आज उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के भी नतीजे हैं। निकाय चुनाव के भी जो नतीजे हैं, निकाय चुनाव के नतीजों से अब उत्तर प्रदेश के नतीजे और कर्नाटक के नतीजों का क्या कंपैरिजन है, वो क्या उन दोनों में तुलना की जा सकती है। बात सिर्फ यह है कि 2024 के रास्ते की जो बार बार लोग बात कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश कितना अहम है, ये भी आज और वो किस रास्ते पे जा रहा है, ये भी आज दिखेगा। तो जगह जगह हमारे साथी मौजूद, हमारे साथ मैं यहां बेंगलुरु में मौजूद हूं। यहां सीधा काउंटिंग सेंटर से जो आंकड़े आएंगे ये तो सीधा आप तक पहुंचेंगे ही, इसलिए सबसे तेज, सबसे सटीक अगर आंकड़े आने हैं तो वो न्यूज 18 पर आने हैं, न्यूज 18 इंडिया पर आने हैं। हमारे पूरे नेटवर्क से, हर काउंटिंग सेंटर से नतीजे आप तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए हमारी तैयारी देखिए, दीपक बिष्ट हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं, अमित सिंह हमारे साथ लखनऊ बीजेपी ऑफिस से मौजूद हैं, रवि सिंह हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, प्रशांत चुरे हमारे साथ मेरठ से हैं और रीमा हमारे साथ लखनऊ से हैं। सब काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं सीधा। जी हां, निकाय चुनाव में भी हम काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं, इसलिए सीधे आप तक हम नतीजे पहुंचाएंगे। तो रीमा, क्या तैयारी है उधर लखनऊ में? देखिए, कहने भर को यह नगर निकाय चुनाव है, लेकिन जो तैयारियां और जिस तरीके से हमने दोनों ही पार्टियों के बड़े चेहरे यानी सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ये बड़े लेवल पर जाके जिस तरीके से कैंपेन करते रहे, हमें कहीं भी नहीं लगा कि ये विधानसभा चुनाव नहीं है। हालांकि इसको दो तरीके से किशोर देखा जा रहा है। इस चुनाव को लेकर काउंटिंग सेंटर पे 8 बजे से जो काउंटिंग होगी उसकी तो तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन जो बड़ी बातें हैं जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दिन भर उनकी दिलचस्पी इसी से बनी रहेगी। 1 साल का सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी इस चुनाव परिणाम से पता चल जाएगा। और चूंकि मैं देश के सबसे बड़े सूबे में खड़ी हूं, उत्तर प्रदेश में खड़ी हूं, जहां की 80 लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा मायने रखती है, और बीजेपी वो पार्टी है जो माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए वो इस तरीके से तैयार करती है अपना जनाधार की हर चुनाव में उसको फायदा पहुंचे, और 2024 बहुत करीब है तो उसको भी हम इससे लिंक करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो कि हमें 2022 के विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिली थी, वो 2023 के विधानसभा माफ कीजिएगा। तो रीमा लखनऊ में मौजूद, हम यहाँ पर दीपक बिष्ट के पास भी जाएंगे, अमित सिंह के पास भी जाएंगे, प्रशांत के पास भी जाएंगे, रवि सिंह के पास भी जाएंगे, और कर्नाटक में जो हर काउंटिंग सेंटर पे हमारे साथी मौजूद हैं उनके पास जाएंगे। वो कर्नाटक के पूरे नतीजे यहां पर, पूरे जो आंकड़े हैं वो यहां पर काउंटिंग सेंटर से आ रहे हैं सीधा। और इस जो आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं, आप जो टेलीविजन स्क्रीन देख रहे हैं, उसमें किस तरह से आपको दिखाए जाएंगे वो देख लीजिए। स्क्रीन के बाईं तरफ आपको दिख रहे हैं वो बड़े चेहरे जिन पर नजर रहेगी, वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, क्या हो रहा है। जैसे स्क्रीन पर आप एक के बाद एक नाम बाईं तरफ आते हुए दिख रहे हैं। शिवमोगा जिले की जो सोरब सीट है, वहां पर कुमार बंगरप्पा, मधु बंगरप्पा, जो दोनों बेटे हैं पूर्व मुख्यमंत्री बंगरप्पा के, वो लड़ रहे हैं। इस तरीके से एक एक सीट के बारे में, एक एक बड़े चेहरे के बारे में आपको अपनी स्क्रीन पर दिखता रहेगा। नीचे तो आप टैली देख ही रहे हैं, बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी, जेडीएस को कितनी सीटें जाएंगी 224 में, ये दिखता रहेगा। और स्क्रीन के दाईं तरफ पर बड़ी बातें, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे, वो सब आपके सामने आते रहेंगे। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि सबसे तेज नतीजे आप देखिएगा, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और नीचे की पट्टी में जो जो अहम बातें हैं, एक एक सीट का जो नतीजा है वो आपके सामने आएगा। और न सिर्फ और पूरी तैयारी देखिए, काउंटिंग सेंटर से जब आंकड़े आते हैं तो वो हम उनको किस तरीके से एनालाइज करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। बेंगलुरु, मध्य कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, कित्तूर कर्नाटक जिले जो हैं, माफ कीजिएगा, जो क्षेत्र जो हैं, उन क्षेत्रों में कैसे बट रही हैं ये सीटें। तो बेंगलुरु की 32 सीटें हैं, वो किसको जा रही हैं? कल्याण कर्नाटक एरिया, जो कल्याण कर्नाटक की 41 सीटें, तटीय कर्नाटक की 13 सीटें, दक्षिणी कर्नाटक की 57 सीटें, कित्तूर कर्नाटक की 56 सीटें। कित्तूर कर्नाटक वो इलाका जो पहले मुंबई कर्नाटक कहलाया जाता, वो सीटें कैसे इन तीनों पार्टियों में बट रही हैं, ये मैं दिखा दूंगा, आप पीछे रहिए। तो बाकी जिले जो हैं, जिलों में कैसे सीटें बट रही हैं, कोप्पल, गदग, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, हावेरी, बल्लारी,
5 सीटें कोप्पल की हैं, गदग में 4 सीटें हैं, धारवाड़ की 7 सीटें हैं, उत्तर कन्नड़ की 6 सीटें हैं, हावेरी की 6 सीटें हैं, बेल्लारी की 5 सीटें हैं। ये सारी सीटें जो है बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और अन्य में कैसे बट रही हैं। और जो आंकड़ा सबसे एक बहुत अहम और दिलचस्प आंकड़ा जो आपके सामने रहेगा, वो रहेगा जो हम आपको बताएंगे कि सीटों की अदला बदली कैसे हो रही है। सीटों की अदला बदली कैसे हो रही है, मतलब बीजेपी से कितनी सीटें जो पिछली बार बीजेपी को थीं, उनमें से कितनी सीटें जेडीएस को जा रही हैं, जेडीएस से कितनी सीटें बीजेपी को जा रही हैं, जो पिछली बार कांग्रेस की थी वो सीटें कितनी बीजेपी को जा रही हैं, बीजेपी की पिछली सीटें कांग्रेस को कितनी जा रही हैं, जेडीएस की सीटें कांग्रेस को कितनी जा रही हैं, कांग्रेस की सीटें जेडीएस को कितनी जा रही हैं। वो एक एक आंकड़ा, एक एक अहम आंकड़ा हम आप तक पहुंचाएंगे। ये सारे आंकड़े और सारा एनालिसिस 8 बजे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम सीधा काउंटिंग सेंटर से आंकड़े ला रहे हैं, सीधा काउंटिंग सेंटर से आंकड़े ला रहे हैं। मेरे साथ हमारे साथी भी मौजूद हैं इस वक्त, प्रियंका और मानव यहां पर मौजूद हैं, जो ये बिल्कुल साथ वाले काउंटिंग सेंटर से हमारे पास आंकड़े लेकर आएंगे। प्रियंका, आप कौन से काउंटिंग सेंटर से ला रही हैं आंकड़े? सेंट जोसेफ का जो काउंटिंग सेंटर है वहां से हम तमाम आंकड़े पहुंचाने वाले हैं। सेंट जोसेफ के काउंटिंग सेंटर से प्रियंका हमारे पास आएंगी और वहां से आंकड़े सीधे यहां पे स्क्रीन पर एंटर होते ही आपकी स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएंगे। मानव भी हमारे साथ है, मानव भी तैयारी कर रहे हैं काउंटिंग सेंटर पर जाने की। 8 बजे वहां पर पहुंचेंगे आप। देखिए, बेंगलोर में 4 काउंटिंग सेंटर है, एक पे प्रियंका रहेंगी, एक पे मैं रहूंगा और सबसे पहले नतीजे हमारी टीवी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, नीरज भी हमारे साथ बेंगलुरु में मौजूद हैं, मानव यहां पर मौजूद हैं। उधर चलते हैं, आप फिर से एक बार उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की बात करते हैं। अमित सिंह वहां मौजूद है लखनऊ में। अमित, वहां क्या तैयारी है काउंटिंग सेंटर से आंकड़ों की? अमित, आपका ऑडियो आ नहीं रहा है। अमित, आपका ऑडियो यहां पर मेरे पास नहीं पहुंच पा रहा है, स्क्रीन पर नहीं जा पा रहा है। दीपक भी हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद है। दीपक, प्रयागराज पूरा एक्शन में रहा, पूरा इलाका, प्रयागराज का इलाका पिछले दिनों में अतीक अहमद को साबरमती से लाया गया, फिर वो सारी घटनाएं हुई, उसके बाद ये निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो ये अपने आप में अहम वहां के नतीजे। दीपक। बिल्कुल किशोर, आज प्रयागराज में सबकी निगाहें हैं और यहाँ पर मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये मंडेरा मंडी है और यहाँ पर पुलिस बल देख सकते हैं, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में तैयारियां रहती है सुरक्षा की, वो यहाँ पर देखने को मिल रही, क्योंकि काफी बड़ा चुनाव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बार यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ रही है इस वक्त बीएसपी। और ये चुनाव काफी रोचक होगा, रोमांचक होगा, क्योंकि लोगों की यहाँ पर तादाद अब बढ़ते जा रही है। जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है, किसी को भी अंदर जो मतगणना स्थल है वहां तक नहीं जाने दे रहे, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए मोबाइल फोन, पानी की बोतल्स, ये सारी चीजें मनाही की गई हैं। और सबसे अहम चीज यही है कि जो टक्कर रहेगी, क्योंकि प्रयागराज में पिछले जो 1 महीने में हालात बिल्कुल ऊपर नीचे हुए थे, उसका असर कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में यहाँ पर पड़ रहा है। और नगर निगम की जो सीट है उसके अलावा 8 नगर पंचायत है जिनमें यहाँ पर होनी है, लेकिन जिस जगह पर हम हैं यहाँ पर किशोर नगर निगम की काउंटिंग होगी और जो 8 नगर पंचायतें हैं उनकी काउंटिंग तहसील या फिर ब्लॉक स्तर पर होगी, तो वो दूसरी जगह पर है। लेकिन यहाँ पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि नगर निगम के चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी पिछले कुछ दिनों से। दीपक, और आपने निकाय चुनाव की बात की, यहाँ पर लोगों को बता दें, यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि आज सीधा काउंटिंग सेंटर से पंजाब से भी हमारे पास नतीजा आएगा। जी हाँ, जहां पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जालंधर की, वहां उसके भी उपचुनाव के नतीजे आज आने हैं। 2 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश की, 2 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जिनमें एक 96 जो मिर्जापुर जिले में है, और दूसरी सबसे अहम जो सीट है वो है स्वार की सीट, रामपुर के स्वार की सीट, जो अब्दुल्ला आजम खान के विधायक हटने से खाली हुई है। वो बहुत अहम स्वार की सीट, वहां पर भी रामपुर जिले में ये देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी वो इलाका, आजम खान का इलाका,